नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरे जितने भी उपाय या बातें जो आप सुन रहे हैं उनको मान रहे होंगे और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख रहे होंगे। आज का मेरा जो ये वीडियो है ये शुक्र ग्रह के ऊपर मैंने बनाया है, क्योंकि जितने भी मैंने शुक्र ग्रह के ऊपर आप मेरी अगर चैनल पर देखेंगे कि जितने भी मैंने शुक्र ग्रह के ऊपर वीडियोस बनाए हैं उन पर मेरा रिस्पांस अच्छा है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे शुक्र ग्रह के बारे में मेरी बातें सुनी हैं या उपाय किए हैं उनसे उनको उनके ज़रिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और उन्हीं के डिमांड पे मैंने ये एक और वीडियो बनाई है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है अपने आसपास से कि आप शुक्र ग्रह के ऊपर एक और वीडियो हमें ऐसी ही बताएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं आज शुक्र ग्रह के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो एक अलग तरीके की मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आप कैसे पता लगाएं कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है या आपके आसपास के आपके डियर वंस का शुक्र ग्रह कमज़ोर है। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके ज़रिए आप शुक्र ग्रह के कमज़ोर होने का या शुक्र ग्रह के आपके जीवन में खराब चलते आने का पता लगा सकते हैं? ये वीडियो उन ऊपर है, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों को डाउट तो होता है कि हाँ उनकी क्या कहते हैं सेविंग्स नहीं हो पा रही है, धन में दिक्कत आ रही है। क्योंकि शुक्र का जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का मतलब ही सीधा सीधा आपके धन से जुड़ा है, आपकी समृद्धि से जुड़ा है, आपकी सेहत से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। इसका स्पेशल जो इफेक्ट होता है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ता है। आपके लाइफ में जो भी धन की दिक्कतें या ज़रूरतें हैं, आप धन के संबंधी जितने भी काम, जितने भी मतलब बातें चली आ रही हैं, जो शुक्र का प्रभाव है वो आपके सीधा सीधा आपके घर के धन, आपके कारोबार के धन, आपकी सेविंग्स, कर्जे वगैरह, मतलब इसका सीधा रिलेटेबल जो होता है वो सीधा रिलेट करता है आपके धन के ऊपर। तो कई लोगों को ये डाउट तो होता है कि हमारा धन खराब हो रहा है या हमारा धन सेव नहीं हो रहा, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं या हम कर्जे का शिकार हो गए हैं। तो कई लोग ये सोचते तो है कि हाँ हमारा शुक्र ग्रह खराब है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि हमें ऐसे कैसे पता लगे, हमें ये गारंटी कैसे हो कि हमारा शुक्र ग्रह खराब है। ऐसे कौन से लक्षण हमें दिखें कि हमें पता लगे कि हमारा शुक्र ग्रह खराब है। तो मैं इसके ऊपर आज बात करूँगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो खराब है। तो इसका जो लक्षण है वो मोस्टली जब आपका शुक्र ग्रह खराब होगा तो मोस्टली इफेक्ट जो होगा वो आपकी खुद की बॉडी के ऊपर आपको पहचाना जाएगा, आपके घर पे पहचाना जाएगा, आपके कामकाज में पहचाना जाएगा। जो भी शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा वो आपके इर्द गिर्द ही घूमेगा, या आपकी बॉडी पे या आपके घर पे या आपके कारोबार पे। या ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको सुनते ही उसी टाइम पता लग जाएगा कि हाँ आपका जो शुक्र ग्रह है वो खराब हो चुका है और अब इसे मजबूत करने की ज़रूरत आ गई है। क्योंकि अगर शुक्र ग्रह आपका मजबूत है तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जो आपके दिक्कतें चली आ रही हैं, पैसों की, कर्जों की, सेविंग्स की, वेस्ट मनी की, जितनी भी दिक्कतें चली आ रही हैं वो प्रॉपर रूप से ख़त्म हो जाएगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एकदम से प्रॉब्लम्स कहाँ चली गई, एकदम से प्रॉब्लम्स कहाँ गायब होगी। फाइनेंशियली दिक्कत जितनी भी आ रही थी अचानक से ही हटेंगी, आपके सामने हटेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्षण क्या है, फिर हम उसे बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे करना है और प्रॉब्लम्स से कैसे राहत पानी है। तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करेंगे। तो शुक्र ग्रह का सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, अगर आपके पैरों में लगातार दर्द रहता है तो सबसे पहला ये कारण होगा कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। शुक्र ग्रह जिनका कमज़ोर होता है उनके पैरों में लगातार दर्द होता रहता है, या आप माने कि दवाई खा के ठीक हो जाएगा फिर अगले दिन होगा, या रुक रुक के होता है, या एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, बट एक कॉन्टिन्यूसली के हिसाब से पैरों में दर्द चलता रहता है। तो सबसे पहला लक्षण ये है शुक्र ग्रह का। और दूसरा जो लक्षण है, जिनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, उन पे ये असर दिखता है स्पेशली। वो असर क्या है कि उनके हथेली का अंगूठा उनके हथेली के अंगूठे में दिक्कत रहती है।
बिना किसी बीमारी के भी उनका जो अंगूठा है वो दर्द होता रहेगा, या उनके अंगूठे में लगातार चोट लगती रहेगी, या उनका अंगूठा मुड़ जाएगा, या किसी भी तरीके की दिक्कत आप लगा लें उनके अंगूठे में रहेगी। बिना किसी बीमारी के उनके अंगूठे में दिक्कत रहेगी, या कई बार जब भी हथेली में चोट लगेगी उनके अंगूठे में लगेगी, या कुछ दर्द होगा हथेली में तो उनके अंगूठे में ज़्यादा दर्द होगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत होती है उनको ये स्पेशली उनके ऊपर ये असर दिखता है कि उनके अंगूठे में, हथेली के अंगूठे में दर्द रहता है। अब है तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लेन देन के चक्रों में हैं, या आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है बार बार, वो जो प्रॉपर रूप से उतर नहीं रहा, तो आपका शुक्र ग्रह खराब है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना शुक्र ग्रह को ठीक रखें। ये है तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, उनका तालमेल नहीं बन रहा है, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बातों पर, या छोटी छोटी ऐसे कामों पर उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस हो रही है, जो कि बात छोटी सी होती है पर एकदम बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़ा बहुत आगे का रूप ले लेता है, तो ये उनके लिए है। क्योंकि शुक्र कहा जाता है कि जो भी हस्बैंड है, अगर हस्बैंड जो है उनकी वाइफ को उनका शुक्र कहा जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। तो ये लक्षण उनके लिए भी है जो लोग, जिनकी आपस में नहीं बनती, जिन हस्बैंड वाइफ की मतभेद रहता है, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, जिसके कारण ऑब्वियसली अगर आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा तो घर का माहौल ख़राब होगा। यानी कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है, तो भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो कमज़ोर है। आपका शुक्र है कमज़ोर है। और पांचवा लक्षण ये है कि अगर आप जितनी भी सेविंग्स करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी सेविंग्स जैसे ही होती है वो निकल जाती है। जैसे ही अगर आप सोचेंगे मेरी सेविंग हो गई, वो निकल जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे मेरी सेविंग हो गई, फिर वो किसी ना किसी कारणवश, कोई भी रीज़न हो सकता है, वट एवर रीज़न, वो किसी ना किसी तरीके से वो आपकी सेविंग्स जो है वो निकलती रहेगी। तो भी आपका जो शुक्र है खराब है। क्योंकि इसमें क्या होता है, शुक्र आपको पैसा तो देता है पर वो पैसे को टिकने नहीं देता। जैसे कि आपने सुना होगा, कमाई तो आ जाती है, पैसे तो आ जाते हैं, बट पैसे टिक नहीं पाते, आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती, तो वो निकलते रहते हैं। अगर ये चीज़ हो रही है तो भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो खराब है। तो ये सब थे शुक्र ग्रह के खराब होने के, कमज़ोर होने के लक्षण। ये लक्षण अगर आप सब में पाए जाते हैं या आपके डियर नियर वंस में पाए जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि उनका जो शुक्र ग्रह है वो कमज़ोर हो चुका है, उनको उन्हें मजबूत करने की अब ज़रूरत है। तो अब हम अगले पड़ाव में जाएंगे अपने, जो कि है कि आपको शुक्र ग्रह को अपने मजबूत क्यों बनाना है। क्योंकि शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, अपने शौक़ पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ हो सकता है अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है, अगर आपका शुक्र ग्रह तेज़ है, रफ्तार में है, तो आप ये सब कुछ अपने लाइफ में पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अब मैं बताऊँगी कि आपको शुक्र ग्रह को तेज कैसे करना है, उसको मजबूत कैसे करना है। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आपको 11 शुक्रवार, जी हाँ, आपको 11 शुक्रवार को दही जो होती है, दही का जल प्रवाह करना है। थोड़ी सी दही आप बाजार से ले आए, उसे किसी पैकेट के अंदर ही चाहे आप उसका 11 शुक्रवार को सुबह के टाइम उसका जल प्रवाह करें। ये है पहला उपाय जो आपको करना है, और आपको ये 11 शुक्रवार सुबह के टाइम ही करना है। कोई भी शुक्रवार प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार स्किप हो गया तो अगर आप ये समझिए कि 11 में से अगर आपने 9 शुक्रवार कर दिया, बाकी आपने छोड़ दिया, तो इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपने एक भी शुक्रवार स्किप किया तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको 11 के 11 शुक्रवार इसे करना है बिना कोई स्किप किए। आप फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं या टाइम सेट या कुछ भी, आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल है जिससे आपको याद रहे। तो आपको ये 11 शुक्रवार करना ही है। तो दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्रेकफास्ट में दही को इंक्लूड करना है। यानी कि आपने दही खानी है सुबह के वक्त, दोपहर को नहीं, शाम को नहीं। आपने सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में दही ज़रूर खानी है। दही आप याद रखिए कि दही में सिर्फ आप नमक डालें और कोई भी मसाला ऐड ना करें, उसको सफ़ेद ही रहने देना है।
जैसे कई लोग होते हैं दही में कुछ जीरा या कुछ काली मिर्च, आमचूर ये सब डाल देते हैं, आपने कुछ भी नहीं डालना। आपका प्रभाव सफ़ेद चीज़ से आएगा, सफ़ेद दही से आएगा। आपको सफ़ेद दही खानी है, सिर्फ उसमें आप नमक डाल सकते हैं और आपने उसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नमक भी सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए आपने सिर्फ दही में नमक डालना है और ब्रेकफास्ट में आपने दही खानी है बिना कुछ भी मसाला ऐड किए। आपने अपने ब्रेकफास्ट में दही को इंक्लूड करना है और इसे आप डेली खाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दही जैसे कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो अगर आप दही खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, तो ये आपके लिए गुड लक का काम भी करेगा और आपकी बेनिफिट भी आपको ज़रूर मिलेगा और आपका शुक्र ग्रह भी इससे तेज़ होना शुरू हो जाएगा। और अब है तीसरा उपाय जो मैं आपको बताऊंगी। आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसमें महीने में 2 शुक्रवार, कोई भी शुक्रवार, महीने में 2 शुक्रवार आपने बच्चों को, गरीब बच्चों को सफ़ेद रंग की कोई खाने की चीज़ उन्हें खिलानी है। चाहे वो खीर हो जाए, दूध की खीर हो जाए, उसमें कोई भी रंग वगैरह ऐड मत कीजिएगा। चाहे सफ़ेद रंग की खीर हो जाए, चाहे कोई सफ़ेद रंग का प्रसाद हो जाए, आपने सफ़ेद रंग का प्रसाद उन्हें खिलाना है। आपने महीने में ये कोई भी 2 शुक्रवार ये आप ज़रूर करना है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप महीने में 2 शुक्रवार के दिन गरीब बच्चों को कोई प्रसाद खिलाएं सफ़ेद रंग का, और उसमें से कोई एक शुक्रवार, महीने में कोई एक शुक्रवार गरीबों को कुछ भी दान कर दे। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कंबल, स्वेटर, कपड़े, कुछ भी हो, क्योंकि जो दान आपने किया होगा वो आपको बहुत लगेगा। जो भी दान किया होता है वो ज़रूर लगता है। शुक्र ग्रह क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ दान करते हैं, स्पेशली शुक्रवार के दिन अगर आप कोई चीज़ दान करते हैं, इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह जो होता है मजबूत होता है। दान करने से जो आपका शुक्र ग्रह होगा वो रफ्तार पकड़ेगा। जैसे कईयों का शुक्र ग्रह होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो इससे रफ्तार पकड़ लेगा। जिनका शुक्र ग्रह धीमे चल रहा होगा वो इससे रफ्तार पकड़ेगा। तो आपने यही करना है कि महीने में जो 2 शुक्रवार है उस दिन आपने गरीब बच्चों को कुछ सफ़ेद रंग का मीठा खिलाना है, और एक शुक्रवार को आपने क्या करना है कि एक शुक्रवार वाले दिन आपने कुछ भी गरीब को दान करना है, जो आपको ज़रूर लगेगा, जिससे आपका जो शुक्र ग्रह होगा वो तेज़ होगा, उसकी रफ्तार बढ़ेगी। उसकी रफ्तार अचानक से आप देखेंगे उसकी रफ्तार में वृद्धि होगी, जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेविंग्स शुरू हो जाएंगी, आपका कर्जा वगैरह लेना देना सब खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपका हो जाएगा। और आपने ये मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो ये कीजिए, जिससे आपको 100% फ़ायदा हो सकता है। आप क्या करें कि आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर आप वाइट रंग के अंडरगारमेंट्स डाल सकते हैं तो आप वो ज़रूर डालें। स्पेशली ना किसी दिन भी डाल सके तो कोई बात नहीं, आप शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन अगर आप वाइट कलर के अंडरगारमेंट्स डाल सकते हैं तो आप वो ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो अंदर की पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ेगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ पावर आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और आपकी जो एक होता है कमाने की इच्छा, हमारे पैसे कमाने की जो इच्छा होती है वो जितनी बड़ी होगी, हमारी कोशिश, हमारा वे ऑफ टॉकिंग वॉकिंग जो भी होता है वो हमारा बढ़ेगा। अगर हमारी जो पैसे कमाने की इच्छा बढ़ेगी तो हमारा अपने आप मन करेगा कि हम ये भी काम करें, हम ये भी काम करें। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी ज़रूर करें, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये मेरे कुछ उपाय हैं जिससे आपको आप ये जान सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, और ये कुछ उपाय हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस उपाय से आप लक्षण भी जान जाएंगे कि आपके क्या लक्षण हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। और ऐसे उपाय हैं जो इन्हीं कमज़ोरियों को बिल्कुल दूर कर देगा और आपका शुक्र ग्रह को मजबूत बनाएगा और उसे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, और वो अपनी रफ्तार भी ज़रूर पकड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।